नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। मोनिका, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। रंजन, रवि, शंकर, बंटी, महावर, रजनीश, वीरेंद्र, सोनू, दीप, फौजना, चलो शशांक पाल, वंशिका, सुधाकांत झा, धीरज, जलवीर, नीलू, अनीश, नरेंद्र, महेश, शुभम, पीयूष, राजन, सुजीत, अमित मंडल, दलवीर सिंह, रमेश, आकाश, मोहित, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। अंकुश मंडल, ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चों? टीनू, माली, चलिए प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। पूजा वर्मा, गुड आफ्टरनून। आरती, कार्तिक, जीतू, चलो वीरेंद्र, अंबिका, महेंद्र, कविता, मोहित, पूर्वी, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। मनु, विकास, लवकुश, ईश्वर, आइए। तो बेटा अनुरानी, मौसमी उपाध्याय, सौरभ, प्रियंक चौधरी, मोहित, दीपू कुमार, चले भाई चलते हैं बच्चों। आशीष शर्मा, नमस्ते। नैम, रूबी, चलो। तो बेटा विशेषण के आज प्रश्न उत्तर हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सी एक बात और मुझे आपको बतानी थी इस टॉपिक में, ठीक है? तो बच्चों आपसे एक बात पूछ ली जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, है ना? तो बच्चों वो भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना? तो बेटा आपसे पूछ लिया जाता है विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। तो मुझे कोई बताएगा विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा? कोई प्यारा बच्चा बताएगा मुझे विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? बोलो भाई, कोई भी प्यारा बच्चा बताए विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, जल्दी से। तो बेटा आपको आंसर लगाना है, विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं हैं बेटा। तो 3 ही आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? राम राम भाई, राम राम। दयावती, रिमी, आकाश, सभी को नमस्ते। प्रिया कुमारी, वर्षा, चंद, ठीक है? तो बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था जो होती है बच्चों हमारी, वो होती है बेटा मूल अवस्था। मूल अवस्था, मूल अवस्था। दूसरी होती है प्यारे बच्चे उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, ठीक है? और प्यारे बच्चों तीसरी अवस्था होती है हमारी मेरे बच्चों उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। तो प्यारे दोस्त, जैसे एक मैं आपको एक शब्द दूंगा बेटा, वो मूल हमारा विशेषण होगा। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा निम्न, मैंने एक बात बोली निम्न, कि मोहित निम्न लड़का है, मतलब छोटे स्तर का लड़का है ना? तो बेटा आपने निम्न जो है ये मूल अवस्था हो गई, ठीक है? और प्यारे बच्चों इसी के आगे आप चलेंगे तो भैया फिर आप चलेंगे उत्तम उत्तरावस्था की तरफ। तो मेरे बच्चों निम्न से क्या बन जाएगा, जिसमें बेटा हम तुलना करते हैं, जिसमें हम इन दोनों की तुलना करेंगे, तो बेटा हम कहेंगे निम्नतर। निम्नतर, निम्नतर, ठीक है? और प्यारे बच्चों जो हम इससे तुलना कर देंगे इन दोनों में कि तो निम्न है, ये निम्नतर है, इससे कुछ थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा ज्यादा है ना? और बच्चों जब हम सबसे ऊपर पहुंचते हैं, जो सबसे बड़ी अवस्था होती है, सबसे ही निम्न मतलब सबसे छोटे स्तर पर बोलेंगे, तो प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? निम्नतम। निम्नतम, क्या बोलेंगे हम लोग? निम्नतम। तो निम्न, निम्नतर और निम्नतम, समझ में आ गई बात? तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आपको आंसर देना है। जैसे मैंने एक आंसर देता हूं आपको, एक शब्द लिया बच्चों मैंने आपके सामने उच्च। तो उच्च तो मूल है। जैसे मैंने कहा कि वर्षा उच्च श्रेणी का बच्चा है, तो उच्च, ठीक है ना? वेरी गुड। तो बेटा उच्च से क्या बन जाएगा? उच्चतर। उच्चतर, ठीक है? और प्यारे बच्चों जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलेंगे उच्चतम। उच्चतम,
ठीक है, उच्चतम, है ना भैया, इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, उच्चतम, उच्चतम, इससे ऊपर फिर कुछ नहीं बनता। ठीक है मोहित अवस्थी, वेरी गुड। चलो तो आगे आता है बेटा, मैंने एक शब्द आपको देता हूं, सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे। मैंने कहा सुंदर, सुंदर की दोनों अवस्थाएं बताइए और क्या होंगी। सुंदर तो मूल अवस्था है, तो सुंदर की दोनों अवस्थाएं बताइए प्यारे बच्चे, क्या होगी, बोलो भाई। तो भैया सुंदर का क्या बनेगा, सुंदर, सुंदरतर, क्या बनेगा बेटा, सुंदरतर। दूसरी अवस्था होगी प्यारे बच्चों सुंदर, और मेरे बच्चों जो सबसे सुंदर होगा उसे बोलेंगे प्यारे बच्चों सुंदरतम, सुंदरतम। बोलो, क्लियर है, कर दोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, महेश वी गोरे, सर जी सार्वनामिक के भेद भी बाकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे वो भेद आपसे पूछे नहीं जाते, लेकिन वो कोई क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन पे मैं आपके भेद भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे हम क्या जानते हैं, सार्वनामिक जो विशेषण होता है उसके हमारे 6 भेद बनते हैं। एक तो बनता है मूल, यौगिक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और बेटा संबंध। ठीक है, वो प्यारे बच्चों 6 भेद होते हैं सार्वनामिक के, समझे आप। तो 6 भेदों को मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर दूंगा आपके, इस चीज को भी आप परेशान ना हो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हाँ। चलो तो भैया ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, प्यारे बच्चों उत्तमावस्था, तो ये तीनों अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी। आइए अब आते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे ही बेटा सार्वनामिक कोई भेद आता है तो वहां पर मैं आपका उस आंसर को भी क्लियर कर दूंगा कि सर जी ये हमारे सार्वनामिक जो भेद हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ बेटा आकाश, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, बिल्कुल, वेरी गुड, राम राम नीलू। सर जो ये आप हर टॉपिक का प्रैक्टिस कराते हैं यही में पेपर आएगा बेटा, बिल्कुल मोहन सिंह, और किस लिए कराता हूं। मनीषा शेखावत, अवस्था समझ में नहीं आई, और बेटा क्या समझ में आएगा। मैं एक बात बताओ, 3 प्रकार के व्यक्ति मन बना लीजिए। एक तो व्यक्ति होता है निम्न, है ना, निम्न मतलब एक बिल्कुल मीडियम निम्न है। एक होता है बेटा निम्न से थोड़ा और कम, तुलना करी तो निम्नतर है और नीचे पहुंच गया, है ना। देखो ये तो हो गया बेटा आपका, जैसे मैंने बताया था अभी, श्रेष्ठ ले लीजिए, श्रेष्ठ, ये तो श्रेष्ठ हो गया। श्रेष्ठ एक आम है, एक श्रेष्ठ एक सामान्य है। इससे ऊपर पहुंचे, इसको नीचे लिखता हूं, देखो श्रेष्ठ, इससे ऊपर पहुंचे बच्चों तो हमने कहा श्रेष्ठतर, इससे थोड़ा सा ऊपर है ना। और फिर प्यारे बच्चों इससे ऊपर, सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर होता है वो हो जाएगा बेटा श्रेष्ठतम। ये सबसे ऊपर है, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। इन दोनों में आपस में क्या है बेटा, इन दोनों की हमने तुलना करी कि भाई तुम श्रेष्ठ नहीं हो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ज्यादा तुमसे ऊपर है, तुमसे अच्छा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये पहली अवस्था होती है मूल, ये दूसरी होती है, ये तीसरी अवस्था होती है, और यहां एकदम लास्ट हो जाता है, रेखा खिंच जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, तो बेटा इसमें विशेषण कौन सा है बताओ सब लोग। तो आप कहेंगे दिल्ली तो भी एक स्थान है, इसमें आप जो इमारत को ऊंची बता रहे हो, ये ऊंची क्या है बेटा, ये ऊंचा किसी इमारत की आप विशेषता बता रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चे ऊंची क्या है, विशेषण है, जिसके बारे में आप उसके गुण दोष बताते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं। ठीक है, वेरी गुड, हाँ राजवेंद्र जी बिल्कुल। चलिए तो बेटा सी आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे दोस्त आपके सामने ये आ गया, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, नहीं वाली बात बताइए। हाँ बिल्कुल बंटी जी बिल्कुल, तो निम्न में गुणवाचक विशेषण नहीं है बेटा, कौन सा नहीं है ये बता दीजिए आप लोग। बुरा, भाई बुरा तो विशेषण है, मैंने कहा राम बुरा लड़का है,
विशेषण है। मैंने कहा राम तीसरा है, राम मेला है, राम लाल है ना। तो बेटा या टमाटर लाल है तो आप उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं। लेकिन बेटे बच्चों जिसमें पूछा है कि इनमें वो बताओ जो गुणवाचक नहीं है और अन्य हो सकता है। तो आपको विशेषण पता है कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, गुणवाचक हो गया बेटा नंबर 1, दूसरा हो गया बच्चों आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बच्चों आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक। और चौथा हो जाएगा बेटा आपका सार्वनामिक। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों आपका आंसर होगा तीसरा। और ये कौन सा विशेषण है बेटा, ये संख्यावाचक है। और तीसरा क्या है मेरे बच्चों, क्रम। जैसे आप कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। ठीक है बच्चे, ये क्रम बता दिया आपने। तो आंसर नंबर बी वाला आपका राइट हो गया। गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक। और संख्या में भी बच्चों निश्चित है, पहला दूसरा तीसरा निश्चित बताना। संख्या में भी आपको पता लग जाएगा, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का, निश्चित संख्यावाचक। बी आंसर क्या हो गया बच्चों, बी आंसर आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है। जैसे आपने कोई शर्ट ली, आपने कोई कमीज ली, जैसे बच्चों मैंने आज पहनी हुई है हरी कमीज। ठीक है, तो बच्चों मैंने कमीज को क्या बताया, कमीज को प्यारे बच्चों मैंने हरी बताया। ठीक है, तो मैंने कमीज की विशेषता बताई ना, कमीज की विशेषता बताई ना बच्चों, बोलो प्यारे बच्चे। जैसे एक बच्चा कह रहा था एक दिन, अभी 2 दिन पहले क्लास में, कि सर जी आपने उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण नहीं बताया। तो बेटा वो आपको याद रखना है, जैसे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के अनुसार 2 भेद होते हैं, जो मैंने बताया भी था लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। अनुसार 2 भेद है बेटा। ठीक है, एक तो हो गया जैसे हरी कमीज, एक तो हो गया हरी कमीज और एक हो गया कमीज हरी। तो आपको दिख रहा है, एक में तो मैंने हरी पहले लगाया हुआ है कमीज से पहले, और एक में कमीज के बाद हरी लगाया हुआ है। अब इन दोनों में ही आपको याद रखना है, एक इनमें उद्देश्य विशेषण है, एक इनमें विधेय विशेषण है। ठीक है, तो बेटा विशेष्य से पहले वाला जो विशेषण होता है, जैसे ये क्या है हमारा, कमीज है हमारा विशेष्य, जिसके बारे में हम विशेषता बता रहे हैं। तो कमीज है बच्चों हमारा विशेष्य, और इसका बेटा हरी क्या है, ये है प्यारे बच्चों विशेषण। ठीक है, तो बेटा जब विशेष्य से पहले विशेषण आता है तो प्यारे दोस्तों उसको उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। तो बेटा ये कौन सा विशेषण हो गया, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, उद्देश्य विशेषण, ये तो हमारा उद्देश्य विशेषण हो गया। ठीक है भाई। और प्यारे बच्चों जब हम क्या करते हैं, हमारा विशेष्य हो गया यहां पर कमीज, विशेष्य के बाद उसकी विशेषता बताएं। तो बेटा ये कमीज है हमारा विशेष्य और हरी है विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों जब विशेष्य के बाद विशेषण आता है तो बेटा वो विधेय विशेषण कहलाता है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो बेटा याद रखेंगे, ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, ये आपका विधेय विशेषण हो गया, विधेय विशेषण। ठीक है बच्चों, ये आपका विधेय विशेषण हो गया, ये बात आप याद रखना। जैसे एक वाक्य देता हूं, एक वाक्य से समझेंगे, एक वाक्य बोलता हूं आपके सामने, उस पर ध्यान देना। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा वह बालक सुंदर है। मैंने एक वाक्य बोला आपके सामने, वह बालक सुंदर है, वह बालक सुंदर है। तो बेटा ये जो वह है ना, ये क्या है, उद्देश्य है, जो बालक की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चे उद्देश्य। ये क्या है बच्चों, हमारा उद्देश्य। ये हो गया प्यारे बच्चों, वह हो गया उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक है ना। और प्यारे बच्चे सुंदर क्या है, सुंदर है विधेय, है ना, सुंदर क्या है बेटा, विधेय, है ना। दोनों में अंतर याद रखना छोटा सा। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों
सफेद कमीज में विशेषण क्या है बेटा? गुणवाचक है। ये कमीज की विशेषता बता रहा है, कमीज को सफेद बता रहा है। कैसी कमीज बता रहा है बच्चों? सफेद कमीज। वेरी गुड, समझ गए? अब तो समझ जाना चाहिए भैया। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी, तेजस्वी। बोलो भाई, जब एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति भाषण देता है, तो उसके अंदर बेटा एक ओज होता है, ओजस्वी। ठीक है, बड़ा ही एकदम बढ़िया बोलता है, स्टेज पर खड़ा होकर बहुत अन्य प्रकार के शब्दों का मुख से बखान करता है। तो मेरे बच्चों, उसे सर सार्वनामिक भी तो है। सार्वनामिक क्या है बेटा? वह जो लगा हुआ था, हाँ हाँ, वह है तो सार्वनामिक तो होगा ही, क्योंकि उसकी तरफ, बालक की तरफ वह कह रहा है वो संकेत करके। लेकिन उद्देश्य और विधेय की बात कर रहे हैं। खुशबू बेटा, दिल्ली में रह करके आप मुंबई की बात मत करो। दिल्ली में हो तो दिल्ली के लाल किले की और दिल्ली में जामा मस्जिद की बात कीजिए, है ना? क्योंकि हम एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय जानना चाहते हैं। पहले उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण तो मूल एक भेद बन ही गया आपका। बेटा मनीषा, वो तो सार्वनामिक विशेषण नहीं बोल रहा मैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण की बात। एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है ना। कोई भी वाक्य आप लिखेंगे तो उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होते हैं, है ना? तो बेटा कोई भी वाक्य हो, तो जैसे आपने वह बोला, वह बालक सुंदर है, तो वह उद्देश्य होता है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, है ना? और बेटा जो बता रहे हैं वो विधेय होता है। ठीक है, याद रखना। उद्देश्य और विधेय के ऊपर बात कर रहे हैं हम। सार्वनामिक तो है ही है, वो तो बात स्पष्ट है ही, वो तो सिंपल सी बात है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चाय फीकी है। तो बेटा आपने को बताना, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? बताइए बच्चों, बोलो बेटा, चाय फीकी है तो किस प्रकार का विशेषण है? बोलो सभी बच्चे, किस प्रकार का विशेषण है? बोलो भैया। चाय फीकी है, सर राजस्थान में एलडीसी का एग्जाम हुआ था, बहुत ही अच्छा गया है। थैंक यू बच्चे, गोविंद कुमार, बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे दोस्त। बेटा पढ़ा हुआ आया था तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो, तो बेटा चाय को आप क्या बता रहे हो? फीकी बता रहे हो। तो ये चाय का आप क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, जो गुण होगा, है ना? तो मेरे बच्चे आंसर क्या होगा आपका? सी वाला राइट होगा। ठीक है भाई, परिमाण में किसी की नाप तोल बताएंगे, संख्या में आप, सार्वनामिक विशेषण में आप किसी की संज्ञा से पहले आकर के यह वह का प्रयोग करेंगे, है ना? और संख्या में बेटा उसकी गिनती बताएंगे। लेकिन यहां तो भैया आप उसको फीकी बता रहे हैं। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? बताओ कौन सा विशेषण है? शालीन पता किसे कहते हैं? जिस, सर यह वह तो सार्वनाम में आते हैं। अरे यार, तुम तो यार समझ ही नहीं रहे हो। अरे भाई एक बात तो बता मेरे दोस्त, कोई भी वाक्य होता है उसके अंदर मेरे भाई एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। मेरे बच्चे मैंने भी एक बात बोली, रुक जा, चल सुन, दोबारा सुनेंगे भी सभी लड़के। ठीक है, मैंने कहा विशाल, विशाल मेहनती, मेहनती, विशाल मेहनती है। ठीक है, तो मेरे दोस्त एक बात बता, ठीक है, ये विशाल तो इसमें उद्देश्य हो गया जिसके बारे में हम बता रहे हैं, और मेहनती है वो बेटा क्या है? मेरे बेटा विधेय हो गया। ठीक है, समझे आप? समझे आप नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त, अब तुम कहो कि वह मेहनती है, वह, अब तुम बोलो इसके ऊपर। मैं एक दूसरी के ऊपर एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, देखो। मैंने कहा वह बालक, वह बालक मेहनती है, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण तो है, लेकिन इसमें उद्देश्य और विधेय की बात कर रहे हैं हम, है ना?
हम इसमें उद्देश्य और विधेय की बात कर रहे हैं, ठीक है। विशेषण का बोध नहीं करा रहे, विशेषण का हम इसमें कोई भेद नहीं पूछ रहे, इसमें कौन सा विधेय और कौन सा उद्देश्य, क्योंकि एक बालक को उद्देश्य और विधेय समझने की बहुत ज्यादा वो थी, ठीक है। तो बेटा ये तो वह जो है ना, ये तो हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पर जिसके नाम की जगह संज्ञा है, सर्वनाम लगाते हैं हम लोग, है ना, सर्वनाम जो लगाते हैं वो उद्देश्य है। विशाल ना बोल करके मैंने वह बोल दिया। और मेहनती बेटा विधेय है, विधेय। जब आप वो देखेंगे ना, जब आप वो पढ़ेंगे वाक्य रचना के आधार पर, वाक्य जो जो हमारे प्यारे बच्चे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सरल वाक्य, उसमें मैं आपको रचना के आधार पर बताऊंगा। एक वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, और जिस वाक्य में दो उद्देश्य दो विधेय होते हैं और वो किसी योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। वो आगे की बात है, यहाँ फंस जाओगे आप लोग, समझे। चलिए, तो मोहन एक शालीन लड़का है। तो शालीन किसे बोला जाता है, जानते हो आप शालीन कौन होता है? शालीन वो लड़का होता है जो बहुत सुंदर होता है, बहुत सरल बात करता है, बहुत ही सच्चे विचारों में बोलता है, बहुत ही अच्छा बोलता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसे शालीन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये शालीन जो है गुण है मेरे प्यारे बच्चों, गुण, ये उसकी अच्छाई है कि वो बड़ा शालीन है। और शालीन का विलोम क्या होता है? शालीन का विलोम क्या होता है? शालीन का विलोम होता है जो लड़ाकू एक प्रकार का होता है, क्रोधी बच्चा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, समझे आप लोग। तो गुणवाचक है ये। चलिए, कहते हैं ना बड़ी शालीनता है, बड़े अच्छे से बात करता है वो व्यक्ति, और वो तो बड़ा क्रूर व्यक्ति है, बड़ा गुस्से में बात करता है ना। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला, सुवर माने अच्छा वर मिला, ठीक है। तो बेटा बताइए इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है, बोलो बच्चों। हाँ, विशाल कुमार आर्मी में टीचर होता तो बहुत लाठियां बजाता है सिपाहियों पर, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग कराता, बहुत जबरदस्त, ठीक है। उनको दौड़ाया करता 50-50 किलोमीटर रोज, ठीक है। वो जो मजा लेते हैं ना लड़के ट्रेनिंग में, उनके ये कोहनियां छिल देता सारी। चलो, तो सु माने होता है बेटा अच्छा, जिसके लिए हम आंसर नंबर बी की तरफ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण की तरफ, ठीक है बच्चों। हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे गुणवाचक विशेषण की तरफ, ठीक है ना। गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग होता है, हाँ, अच्छा बुरा भला। क्यों बेटा, मैं बुरी भी तो कह सकता हूं, पुल्लिंग ही क्यों होगा? दीपक, मैंने कह दिया सीता बुरी लड़की है, सीता काली लड़की है, तो वो स्त्रीलिंग नहीं हो गया? ऐसा क्यों बोध कर रहे हैं आप, बताओ भाई। वो भी तो लड़की, यदि मैंने लड़की के लिए बोल दिया तो लड़की काली गोरी भूरी, है ना, ऐसे भी तो बोल सकता हूं, फिर क्या करोगे। चलिए, संस्कृति में कौन सा विशेषण है बताओ, संस्कृति में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। प्रणाम भाई कुणाल, आंसर करेंगे प्यारे बच्चों सभी लोग। संस्कृति में कौन सा विशेषण है? संस्कृति का विशेषण बता दो जल्दी से, 8 नंबर का, ठीक है। पीयूष चौधरी, बिल्कुल भाई। तो बेटा संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। क्या होता है बच्चों? आंसर नंबर बी होता है, ठीक है बेटा, सांस्कृतिक। वेरी गुड। चलिए, तो बेटा सांस्कृतिक हो गया। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 9, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? रामायण सुंदर रचना है, बताओ बेटा, तो कौन सा विशेषण होगा? रामायण सुंदर रचना है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, ये बेटा रामायण का हमने गुण बताया है, रामायण सुंदर रचना है। बिल्कुल सही बात है भाई, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बच्ची, क्वेश्चन नंबर 10, कांटा का विशेषण बताइए क्या होगा? कांटा का विशेषण, कांटा होता है ना बेटा, चुभ जाता है, तो कांटा का विशेषण क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइएगा एक बार। तो कांटा जो होता है बच्चों, उसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों कंटक। क्या बोला जाता है? कंटक। तो आंसर नंबर डी वाला मेरे बच्चों लॉक हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा बताओ बेटा? सार्वनामिक होगा, संख्या होगा, गुण होगा, या मेरे बेटा परिमाण होगा? तो प्यारे बच्चे बताइएगा कौन सा होगा।
हाँ बताओ बच्चों, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। हाँ, तो बेटा वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 11 का आंसर विद्वान व्यक्ति। विद्वान किसे कहते हैं, जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, है ना, उन्हें उस चीज का बहुत सारा ज्ञान होता है। तो बेटा आंसर नंबर सी वाला होता है राइट। उनका गुण होता है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, माननीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, याद रखना, है ना। गुणवाचक विशेषण अब गलत नहीं होना चाहिए। अध्यात्म का विशेषण कौन सा होगा बेटा बताओ, आध्यात्म का, अध्यात्म का विशेषण बताइए कौन सा होगा। 30 सेकंड आंसर दिया करो। चलो भाई 30 सेकंड लो भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। टाइमर भी लगवाना शुरू कर दूं क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30, है ना। ऐसे टाइमर लगवा दूं क्या? तो मेरे दोस्त आंसर क्या होगा बच्चों, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है भाई, तो आंसर नंबर आपका जो हो जाएगा बच्चों सी वाला हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल राइट। 12 का सी आंसर होता है। सभी लोगों को बच्चों याद रखना, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं तो इसीलिए सब ध्यान रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे, झूठे, है ना, कहते हैं ना भाई झूठे। ये एक वाक्य मैंने लिख दिया, मोहन झूठा है, मोहन झूठा है, ऐसे लिख दिया तो मोहन की बेटा विशेषता बता दी मैंने, झूठा है। ठीक है ना, तो सब लोग बताएंगे। हाँ काजल कुशवाहा बेटा 12 क्वेश्चन हो गया है, सी आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आइए। बोलो, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते हैं, तो सच्चे बेटा किस प्रकार का विशेषण है? वो बेटा एक गुण है सच्चे। ठीक है, आंसर नंबर ए वाला, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? बताइए बच्चों। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, किस विशेषण के बेटा बोध, किस विशेषण के प्रकार है? आकार बोधक, भाई आकार क्या होता है? आकार तो मोटा, पतला, तिकोना, चौकोर, वो होते हैं आकार तो, है ना मेरे भाई। गंध बोधक, भाई गंध में तो किसी की दुर्गंध होगी, मैला होगा, है ना, इस तरह से गंध बताएंगे। गुण है, दोष है। तो मेरे दोस्त आपको पता है ये बेटा कौन सा है, सभी लोग बताइए। पीयूष चौधरी सर, किस शब्द का विशेषण कैसे पता चलेगा? मैंने कहा पीयूष, मैंने कहा पीयूष शैतान लड़का है, पीयूष शैतान लड़का है। तो बेटा कैसा बताया गया है पीयूष को? पीयूष को कैसा बताया गया है? शैतान जो बताया गया है ना, ये उसका विशेषण है। इसका मतलब क्लास नहीं देखी थी, क्लास नहीं देखी बेटा, तभी ये चीजें याद आ रही हैं। तो मेरे बच्चों ये गुण हो गया, गुण। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम अच्छा इंसान है, राम अच्छा इंसान है। बेटा जो क्लास नहीं देखता ना, उसके डाउट क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर भैया राम को अच्छा इंसान बताया है। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने कहा राजा हरिश्चंद्र दानी व्यक्ति थे, है ना, तो बेटा ये गुण है ना सबके, याद रखो इन चीजों को। जैसे दानी, कर्ण दानी व्यक्ति था, ऐसे। तो जो उसके बारे में अच्छाई बुराई भलाई, है ना, बताई जाती है, वो दोस्तों क्या होता है, वो उसका विशेषण होता है। इन चीजों से क्वेश्चन क्लियर होते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सब। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि किस शब्द का विशेषण है?
तो बेटा चीनी, जो चीन का व्यक्ति है वो चीनी है, जो मद्रास का है वो मद्रासी है, जो बिहार का है वो बिहारी है, जो बंगाल का है वो बंगाली है, जो भारत का है वो भारतीय है। तो स्थान का बोध हो रहा है ना। ठीक है, स्थान का बोध हो रहा है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब क्या है, स्थान बोधक विशेषण है। स्थान का पता चल रहा है ना इनसे सब हमको। ठीक है सर, विशेषण शब्द याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? मैंने कहा मनीषा अच्छी लड़की है तो मनीषा के बारे में अच्छा ही बता रहा है वो। मैंने कहा मनीषा बुरी लड़की है तो मनीषा की बुराई कर रहा है वो। तो वो उसके विशेषण है, वो उसकी विशेषता है। विशेषता ही तो विशेषण है प्यारे बच्चों। क्यों याद करने पड़ेंगे बेटा? कहां तक याद करोगे? वो तो बहुत सारे शब्द दे देगा, सिर्फ समझना है यार, समझना है बच्चे। नीली साड़ी, मैंने कहा सफेद सूट, तो हमने कपड़े की विशेषता बता दी, सफेद सूट। ये नीली साड़ी है, सफेद सूट है। तो सूट को कैसा बताया? सफेद। साड़ी को कैसा बताया? नीली। तो बेटा ये हमारा क्या है? गुण है। और गुण में से कौन सा बोध आएगा? कौन सा बोध निकलेगा बेटा? रंग बोधक। रंग बोधक विशेषण है। रंग बोधक है, उसका रंग है नीला, तो उसका गुण हो गया, रंग से बता दिया आपने उसका गुण। ठीक है, बताओ कर दोगे ना क्लियर ऐसे आप लोग? सही है, ऐसे आंसर देना है, कोई नया थोड़ी कुछ होना है इसमें। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 से अमरूद है। अब अमरूद को मीठा बताया आपने, ठीक है, मीठा बता दिया, तो मीठा कैसे पता लगेगा? खुशबू अध्यात्म का होगा बेटा, इसमें एक प्रत्यय लग रहा है ना, तब प्रत्यय लग रहा है बेटा, वो ऑटोमेटिक संस्कृत का सांस्कृतिक होता है। ऐसे दो चार शब्द तो याद भी कर सकते हो जिनमें आपको डाउट लगे, भूलने की आशंका ज्यादा हो। ठीक है ना विकास कुमार बेटा, तुम्हारा चेहरा जब देखूंगा जब तुम शादी करोगे ना अपनी, है ना, तब पता लगेगा। क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? भेद जो पढ़े हैं, क्लास क्यों पढ़ी थी? क्लास में यही तो पढ़ाया था, ताकि आप ये देख लो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना बेटा, जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे संस्कृत का सांस्कृतिक है ना, संस्कृति का सांस्कृतिक है, अध्यात्म का आध्यात्मिक है ना, ये दो चार शब्द तो आप याद भी रख सकते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पूछने योग्य है। ठीक है, चलिए तो बेटा अमरूद है ये। अब तो अमरूद को आपने कैसा बताया? मीठा बताया, तो अमरूद का गुण है ये। ठीक है, तो अमरूद का गुण है ये मीठा। ठीक है बच्चों, अमरूद का गुण है मीठा। और मैं कह देता खट्टा, खट्टा टमाटर, खट्टा टमाटर, तो बेटा ये टमाटर खट्टा है, तो इसकी विशेषता है, इसका गुण है, ये टमाटर खट्टा है। बनारसी में कौन सा विशेषण है बेटा बताओ? बनारसी, ठीक है, बताइए। प्रहलाद गुप्ता बेटा, अभी आगे चलो, और भी एक शब्द है, ऐसी क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा? अभी तो फिल्म बाकी है, इसके भेद ज्यादा होते हैं इसलिए ज्यादा लिए हैं। गुणवाचक के भेद नहीं पढ़े आपने? 8 तो 9 भेद अंदर से लिखवाए थे मैंने। आकार बोधक, रंग बोधक, स्थान बोधक, है ना, गुण बोधक, दोष बोधक, ये क्या थे? ये सब गुण नहीं थे? दिमाग नहीं लगाया आपने इसका मतलब प्रहलाद जी। बनारसी, तो बनारसी क्या है बेटा? बनारसी एक गुण है ना बच्चों, गुण है। और ये बनारसी किसी स्थान का बोध करा रहा है। वहां जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बनारस का रहने वाला है, तो हम उसको कह देंगे ये बनारसी व्यक्ति है। या मान लीजिए आपकी मम्मी ने साड़ी पहनी हुई है, उसका कपड़ा बनारस का है, तो आप कहेंगे बनारसी साड़ी है, बनारस से मंगाई थी। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना बेटा, आज सभी अपनी मम्मी से पूछना क्या मम्मी बनारसी साड़ी होती है, तब आपको बताएंगे हाँ होती है। अब लंबाई से विशेषण क्या बनेगा बताओ? चलो, लंबाई से विशेषण क्या बनेगा? लंबाई तो एक भाव है भाई, लंबाई तो एक भाव है। अब इसमें से विशेषण निकालना है, बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा राम लंबा लड़का है, लंबा लड़का है, तो बेटा आपने राम को लंबा बताया ना, तो ये किसी का गुण हो गया ना मेरे बच्चों? ये गुण हो गया नहीं हो गया, ये बताओ, है ना? तो मेरे भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, मैंने कह दिया कि सीता, सीता लंबी लड़की है, तो बेटा लीजिए, लड़की है, तो प्यारे बच्चों आपने सीता को, लड़की को लंबी बता दिया, तो ये बेटा ये भी एक विशेषण हो गया, लंबी। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। काला कपड़ा,
तो बेटा कपड़ा को कैसा बता दिया आपने, काला बता दिया। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये रंग है ना कपड़े का, ये क्या है बेटा, रंग है, रंग। रंग बोधक विशेषण है बेटा, रंग बोधक। ठीक है ना, रंग बोधक है और रंग है इसका गुण। तो बेटा इसलिए ये आंसर मैंने यहां पर लिया है। ठीक है भाई, वेरी गुड। समझ में आ गई बात, कर दोगे ना क्लियर। आगे आइए, यह पुस्तक किसकी है, इसमें बताओ, चलो क्यों आंसर दीजिए। यह पुस्तक किसकी है, जब संज्ञा सर्वनाम, जब बेटा संज्ञा शब्द है, ये पुस्तक संज्ञा है ना, जातिवाचक, इसके आगे यह लगा हुआ है ना। और तुम्हें पता है जब लंबापन क्यों नहीं हो सकता, लंबापन कोई शब्द है क्या, अपनापन तो होता है, लंबापन तो नहीं होता। ये बेबुनियाद क्वेश्चन है बेटा, इनको मत ध्यान रखो, है ना। कभी तुमने किसी के आगे लंबापन देखा है लगा हुआ, मैंने कहा दीपक के अंदर लंबापन है, ये तो एक भाव है बेटा। ठीक है, ये तो भाव व्यक्त किया आपने, है ना। यदि आप किसी को कहते हो, किसी बच्चे की हाइट के बारे में बात करते हो, तो आप क्या बोलोगे कि दीपक मेरी क्लास का सबसे लंबा लड़का है, ऐसी तो बोलोगे। तो बेटा दीपक को आप लंबा बता रहे हो। तुमने कहा विकास, विकास चलता हुआ सबसे लंबा लगता है, तो मेरे दोस्त वो सबसे लंबा है ना, उसका विशेषण है ना, उसकी विशेषता बताते हो ना आप। शब्दों को समझिए, अंदर से आवाज निकालिए उनके लिए। होगा मत करिएगा, होगा तो रीजनिंग में होता है बेटा, तर्क वहां पर लगते हैं, यहां पर नहीं लगते। ठीक है ना बेटा। पीयूष ऐसे शब्दों को नोट कर लीजिए जो तुम्हें याद रखने की संख्या है जहां पर। तो मेरे बच्चों यह क्या है बेटा, सार्वनामिक। यहां तो है नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है, एक वचन है ना बेटा, और स्त्रीलिंग है। तो आंसर नंबर आपका ए वाला देखो, सारा क्वेश्चन का डाउट ही क्लियर कर दिया है। ठीक है भाई, यह है सार्वनामिक विशेषण। पुस्तक विशेष्य है, जिसके बारे में वो बता रहा है, इसकी एक वचन स्त्रीलिंग। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गई ना बात। और बेटा किसकी है, तो ये आपको पता लग रहा है, ये प्रश्नवाचक आया है, तो इसको प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक। और ये भी याद रखना, सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद हैं। कितने भेद है बच्चों, 6 भेद होते हैं। 6 के 6 में लिख देता हूं। नंबर 1 होता है बेटा मूल सार्वनामिक। बेटा जो बच्चा पूछ रहा था शुरू में, उसे याद रखना, मूल सार्वनामिक। नंबर 2 प्यारे बच्चों यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। नंबर 3 मेरे बच्चों निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चय सार्वनामिक। जो आपने सर्वनाम में पढ़ा था ना, जो सर्वनाम के भेद है वो यहां पर आ जाएंगे, सिर्फ पुरुषवाचक नहीं आने का। नंबर 4 प्यारे बच्चों अनिश्चय, अनिश्चय सार्वनामिक। और बेटा सबसे क्वेश्चन भी ज्यादातर आपको मिलेंगे अनिश्चय सार्वनामिक। ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 5 हो गया बेटा प्रश्नवाचक, प्रश्न सार्वनामिक, प्रश्न। ठीक है, जिनके अंत में ऐसा वैसा जैसा, जैसे को ये तो यह वह तो मूल सर्वनाम है, जैसा वैसा ऐसा ये जो होते हैं ये यौगिक सर्वनाम है। अब तुम कहोगे इनके अंत में आ की आवाज आ रही है, देखो यहां भी आ प्रत्यय है, यहां भी आ प्रत्यय है। मैंने कहा ऐसा घर नहीं देखा, तो घर तो संज्ञा हो गई, और ऐसा कह रहे हैं आप लोग, वो बेटा यौगिक सार्वनामिक हो गया। प्रश्न में मेरे बच्चों जैसे आपके सामने ये वाला है,
देखो यहाँ प्रश्न लग के आ रहा है तो प्रश्नवाचक है। यह घर मेरा है, यह घर किसका है, सॉरी, प्रश्न पूछने के लिए यह वह आप करेंगे, तब आपको प्रश्नवाचक सार्वनामिक देना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाइयों। और फिर बेटा एन निश्चय होगा, यह वह आप लगाते हैं निश्चय, यह वह आप लगाते हैं, जैसे कि यह मेरा पेन है, वह मेरा घर है, वह घर मेरा है, सॉरी संज्ञा आएगी ना यह वह के बाद। अनिश्चय में आएगा कोई घर में आया है, कोई कुछ कोई घर के बारे में पूछ रहा है, कोई पुस्तक मांग रहा है, वो बेटा अनिश्चय हो जाएगा। संबंध में बेटा हम क्या करेंगे, जैसे कि जो पुस्तक बाहर रखी है वो मेरी है, ऐसे आप बोलेंगे, है ना, याद रखना। आइएगा तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो बच्चों, तो वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब तुमसे ये नहीं पूछेगा वो कि इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक है, या बेटा प्रश्नवाचक सार्वनामिक है, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, याद रखना, है ना, याद रखेंगे आप लोग। चलो, तो मेरे बच्चों आपको क्या आंसर देना होगा, सार्वनामिक विशेषण बताना है बस। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 23, कोई आदमी आया है, तो बेटा देखो यहां कोई है ना, तो प्यारे बच्चों आपको पता लग गया अनिश्चयवाचक है ना, अनिश्चय अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और बेटा आपका अनिश्चयवाचक है और सार्वनामिक है, क्योंकि इशारा कर रहा है कोई आदमी आया है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऐसे आपको ध्यान रखना है बस। लीजिए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी गुड, कर दोगे ना क्लियर, वेरी गुड भाई, समझ में आई बात। ठीक है बच्चों, बेटा ये क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूं क्लास कराने के बाद, ताकि आपको टेंशन ना हो कि क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको पता लग जाए। ठीक है, तो मेरे बच्चों आंसर आपका ए वाला हो गया है, राइट बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड, कर दोगे ना अब तो क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है मेरे बच्चों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बेटा, समय कम हो रहा है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। तो मेरे बच्चों सार्वनामिक होगा, और मेरे बच्चे कोई है तो अनिश्चय है, अनिश्चय सार्वनामिक। ठीक है भाई, याद रखना बेटा, ये बहुत डीप चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए नंबर 25, 25 नंबर पर आते हैं। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है, पहली। हाँ बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहीं से अनाप शनाप उठा लिए और आपको पढ़ा दिए, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बस। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन क्लास के बाद कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग घबराएं ना, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसा लेवल किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो बेटा पहली पुस्तक, तो आप पहला दूसरा तीसरा, पहली चौथी पांचवी, तो एक क्रम होता है ना संख्या का बच्चों। तो बेटा ये क्रम हो गया आपका। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन नंबर 25 का बेटा क्या हो गया आपका, ये मेरे बच्चों क्रम हो गया आपका, क्रम। ठीक है ना, हाँ। गणना, बेटा गणना तो एक दो तीन चार होती है भाई, है ना। गणना तो बेटा एक दो तीन, जिनको गिन लिया जाए, चार, है ना, ये पहली दूसरी तीसरी आया है तो एक क्रम होगा भाई। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो यार। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी जो आता है ना, क्रम होता है वो। जैसे मैंने कहा सीता क्लास में कतार में पहली पंक्ति में बैठी है, पहली पंक्ति में पहली लड़की है, तो वो क्रम है उसका। और मैंने कहा कक्षा में 50 व्यक्ति हैं, तो बेटा मैंने कहा एक दो तीन चार, गणना मतलब गिने जा सकते हैं, गिनने योग्य है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां। मैंने कहा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 10वां बताया है बेटा, 10वां क्या हो जाएगा, बताओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो भाई।
तो किसके पीछे वा लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, है ना? तो भैया ये भी हमारा क्रम हो गया 10वां। हमने कहा 10वां व्यक्ति। जहां 1 2 3 4 मिले वहां पर बच्चों आपको याद रखना है आवर्ती क्या होती है। आवर्ती होती है बेटा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना? ये जो गुना लग जब गुना लिख देते हैं ना, जैसे मैंने कहा 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये होती है आवर्ती। समुदाय क्या होता है? चारों, पांचों, तीनों, ये होते हैं बेटा समुदाय। और ये होता है गणना, होता है 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, याद रखना इन चीजों को। तो बी आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? और बच्चों यहां पर ये निश्चित संख्या के ही भेद होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, दोबारा क्लास कर लेना जिसको गलती हो रही हो। तो बेटा इसे हम आवर्तीवाचक लगाएंगे। अभी मैंने पीछे बताया था जिसके पीछे गुना लगा होता है वो मेरे बच्चों आवर्ती में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। मुझे कितनी पुस्तकें दी? 4 पुस्तकें दी। तो इसमें बेटा जो आएगा, कौन बच्चा बता रहा था कि सर जी गणनावाचक होगा, इसमें आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बेटा 4 पुस्तकें दी हैं, संख्या है, और संख्या भी बच्चों ये हमारी निश्चित है। निश्चित है, निश्चित। और निश्चित में बेटा कौन सी है? गणनावाचक। ठीक है, अंदर जाके नहीं पूछा अब भी इसने, देखो ऊपर से ही पूछा है, केवल लगा देंगे ना आप लोग। चलिए, बी आंसर। ठीक है बेटा धीरज, ये जो क्वेश्चन सीट है ना, ये पूरे क्वेश्चन में आपके उसमें डलवा देता हूं ऐप में, तो आप इनसे दोबारा इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 9 रस। तो बेटा रस कितने बताए हैं? 9। तो निश्चित संख्या है ना 9। तो मेरे बच्चों बेटा 24 में डी क्यों होगा? आप सर्वनाम पढ़ रहे हो क्या? सार्वनामिक विशेषण पढ़ रहे हो? ठीक है, दिमाग तुम्हारा कहाँ है? बार बार पूछ रहे हैं आप एक ही क्वेश्चन कि 24 में जी डी क्यों नहीं होगा। अरे भाई तुम सर्वनाम नहीं पढ़ रहे हो यार, आप क्या पढ़ रहे हो? सार्वनामिक विशेषण। आप सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सारे विशेषण पढ़ रहे हो यार। क्या पूछ रहे हो आप? आपको अभी क्वेश्चन पूछना नहीं आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 30। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? चौथा क्रम हो गया ना, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, तो संख्यावाचक है ना। तो डी आंसर आप लगाएंगे बच्चे, बताइए। और इसने हमसे चौथा ही पूछा है, तो आंसर आपका डी होगा ना, क्वेश्चन नंबर 30 का। 30। चलो आगे आ जाइए। निश्चित संख्या है, चौथा है, और चौथे में भैया डी है हमारा। ठीक है, गुण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, उपयुक्त तीनों नहीं है। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश में बताओ विशेषण क्या है? कुछ लोग। कुछ लोग, तो लोगों की संख्या नहीं बताई है, तो बेटा यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा बेटा, अनिश्चित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ध्यान से, ध्यान रख करके चीजों को पूछो। अनिश्चित है कुछ। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। चंद रुपए, तो निश्चित नहीं कहा उसने कि 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। उसने कहा चंद रुपए, तो एक अनुमान बोला है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो प्यारे बच्चों चंद रुपए की बात कर रहा है वो, तो अनिश्चित हो जाएगा भाई, अनिश्चित। चंद रुपए की बात कर रहा है, अनिश्चित। बेटा संपूर्णता बोधक कोई आपने बोध देखा था मनीषा?
मैंने आपको पढ़ाया, कोई भेद बताया? जब कोई भेद ही नहीं बताया तो आप वो क्वेश्चन पर डिस्कस ही नहीं करेंगे। आपको पता है भाई उससे क्वेश्चन बना ही नहीं है, बनता ही नहीं है, तो वो तो सिर्फ एग्जामिनर ने भुलाने के लिए डाल दिया हमें। संपूर्ण करा रहा है, पूरा करा रहा है, वो तो पूरे के लिए कह रहा है कि आपने संपूर्ण, आप पूर्ण भोजन, संपूर्ण भोजन खा लो, है ना। परिणाम की तरफ जा सकते हैं सिर्फ एक इस प्रकार, तो है ना। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण, 10-20 दर्शन नहीं, दर्शक नहीं बताए, कई दर्शक गण है ना। तो बेटा जहां कई दर्शक गण की बात हो रही है तो वहां निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो बच्चों वहां पर अनिश्चित संख्या हो जाएगी, अनिश्चित संख्या है। कई दर्शक गण बाहर आपको देख रहे हैं, कई। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। तो बेटा वर्षा होती है, वर्षा में पानी पड़ता है, बहुत पानी पड़ता है, तो वह एक परिमाण है, ना कि संख्या है बहुत, ना बेटा गुण है, ना फिर विशेष सार्वनामिक विशेषण है। तो मेरे बच्चों वो क्या है? परिमाण है, बहुत। कितनी वर्षा होती है सर? बहुत वर्षा होती है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं जहां बहुत, कम, ज्यादा का बोध होता है वहां पर बच्चों परिमाण होता है, याद रखना, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। ठीक है भाई, सूरज बेटा ढाकर समझ लोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा भाई क्लास में। वह बहुत खाता है, वह कितना खाता है? बहुत खाता है यार। एक थाली भरकर चावल खाता है, 4 रोटी खाता है, 2 कटोरा दूध पीता है, 2 कटोरी दाल खाता है, और 2 कम से कम खीरे भी खा जाता है। उसकी इतनी खाने की क्षमता, बहुत खाता है यार। ठीक है, तो मेरे बच्चों परिमाण होता है बहुत खाना। ठीक है, बहुत खाता है परिमाण है, क्लियर है। 36, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, है ना। अब भाई नमकीन तो शाम को खरीदने का टाइम होता है यार, इस समय थोड़ी नमकीन खरीदता है कोई, बोलो, या दोपहर में भी नमकीन का काम होता है। तो बेटा आंसर आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाण, बी आंसर। ठीक है, आइए भैया, चलो। शायद आज आप ज्यादा वक्त व्यस्त हैं, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं। जहां बेटा ज्यादा कम का बोध होता है ना, वहां कौन सा होता है? वहां बच्चों परिमाण होता है। जहां ज्यादा कम, है ना, कम हो, ज्यादा हो, बहुत हो, ठीक है बच्चों, बहुत हो, वहां पर। तो ए आंसर लॉक करिएगा। आगे आता है बेटा, आज मुझे थोड़ी फुर्सत न मिली, आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली। तो थोड़ी एक क्या है बेटा? एक परिमाण है। ठीक है मेरे बच्चों, सचिन सागर बिल्कुल मिलेंगे मेरे भाई। तो बेटा थोड़ी फुर्सत मिली है, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे परिमाण है। थोड़ी, बहुत, ज्यादा, कम, सब परिमाण होता है, याद रखना। 39 नंबर, शायद आप ज्यादा खाना खाए हैं, आपको डकार आ रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। बेटा 34 नंबर वाले में क्या पूछेगा अभी बता देता हूं, रुक जा। ठीक है, तो इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है मेरे दोस्त? एकदम सीधी सी बात है, ज्यादा, कम, बहुत तो परिमाण में ही आता है, और तो कहीं आता ही नहीं है। ठीक है, अर्चना, पल्लवी, जितेंद्र देव, पंकज, युवराज, समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों। बेटा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, सभी प्यारे बच्चों को आंसर करना है, जल्दी से कर दीजिएगा। 40 क्वेश्चन, देवेंद्र सिंह यादव। 34 नंबर, 34 नंबर बेटा, आप 40 नंबर देखेंगे, 34 नंबर क्या कहता है? 34 नंबर वाला बालक कहता है, अरे यार पहाड़ों पर बहुत वर्षा हो रही है, तो मेरे बच्चे वर्षा में पानी पड़ रहा है, और पानी की मात्रा बहुत कम ज्यादा ही तो होती है यार, कि यार बहुत पानी पड़ रहा है, बहुत वर्षा हो रही है। ठीक है, तो मेरे दोस्त सीधा सा आंसर होता है यार परिमाण। ठीक है, और बहुत है भाई, परिमाण है। ठीक है ना। और भैया इसमें भी आपको पता है, बहुत में भी क्या बताएंगे आप लोग? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाण है बच्चे, अनिश्चित परिमाण। ठीक है बच्चों, और मैं कह देता 10 किलो, 10 किलो आटा, तो बेटा निश्चित हो जाता।
चलो बच्चों, तो बेटा यही अंतिम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर कल मुझे क्लास में जरूर बताना, ठीक है। यह है गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, दूध की, देने की, या इनमें से किसी की नहीं। तो बेटा अधिक जो दे रही है ना, गाय की नहीं बता रहा वो। गाय अधिक दूध देती है यार, दूध अधिक होता है, गाय थोड़ी अधिक होती है। मनीषा गलत आंसर, गलत आंसर नंबर बी वाला राइट होगा बच्चों। अरे भाई तुम एक बात बताओ, गाय अधिक दूध देती है तो दूध की तो मात्रा बता रहा है वो। अधिक किसकी विशेषता होती है, दूध की। दूध ज्यादा देती है वो, समझे। गाय की बता दी, बताओ। अरे गाय अधिक दूध देती है भैया, वो अधिक विशेषण जो है ना, वो दूध से पहले आया है, वो दूध की विशेषता बता रहा है, ठीक है। दूध अधिक देती है गाय, तो दूध ज्यादा देती है, ना कि गाय अधिक देती है ना। यहां पर याद रखेंगे, दूध के लिए बताया गया, दूध की मात्रा है ज्यादा, बस, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल बेटा सब लोग क्रिया वाला टॉपिक पढ़कर आना, ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, जिससे आपको सही चीजें सही से समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।